नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वनस्पति शास्त्र के बारे में, अलग अलग पेड़ पौधों और अलग अलग वृक्षों से मिलने वाले लाभों के बारे में। हमने आपको इससे पहले कई वीडियो में बताया है कि अलग अलग पेड़ पौधे पर अलग अलग देवी देवता वास करते हैं। इसी क्रम में आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो बहुत ही पवित्र पौधा है, जिसे तंत्र शास्त्र में हीरा पौधा माना गया है। यह पौधा आपका भाग्य बदल सकता है, गरीबी को मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई लगा होता है, लेकिन किस्मत वालों को ही यह पौधा मिल पाता है। दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा है जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने की है, देवी देवताओं ने की है, क्योंकि इस पौधे के अंदर वह चमत्कार छुपा हुआ होता है जो अन्य किसी पौधे के अंदर नहीं पाया जाता। जिस पौधे के बारे में हम बात कर रहे हैं, यह पौधा बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है। इसके अंदर कई तरह के गुण पाए जाते हैं। चैनल का केवल एक ही उद्देश्य है, भारत में प्राचीन ज्ञान की जो जानकारी लुप्त हो रही है, पेड़ पौधों की चमत्कारी शक्तियों की जो विशेष जानकारी है, वह भारत भूमि से समाप्त हो रही है। इसीलिए हम पेड़ पौधों की जानकारी इस माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप सबको इन पेड़ पौधों की अलौकिक जानकारियां मिल सके। दोस्तों, हर पेड़ पौधों की अपनी कुछ ना कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पेड़ पौधा धार्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आयुर्वेदिक दृष्टि से देख लीजिए, यह किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में जरूर काम आते हैं और इनमें कुछ न कुछ अलौकिक शक्तियाँ जरूर छुपी होती है। इसीलिए हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, हमें भगवान श्री हरि को विशेष रूप से पूजना चाहिए, क्योंकि यह जो पेड़ पौधे होते हैं, जो बीमारियों को दूर करने के लिए औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, वह भगवान विष्णु के कारण ही हो पाता है। देवी देवताओं ने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों पर अपना निवास बनाया है। इसी क्रम में आज हम सफेद कटेरी नाम के पौधे के बारे में बताएंगे। इस पौधे में अत्यधिक कांटे पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कटेरी कहते हैं। तो सफेद कटेरी के अलौकिक और चमत्कारी प्रयोग आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप आज की इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो आप सारी जिंदगी पछताते रहेंगे, क्योंकि हमेशा याद रखना, अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित होता है। इसीलिए वीडियो को कभी भी बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा पछताना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां पाई जाती हैं जो आपकी किस्मत चमका सकती हैं। अगर आपको यह पौधा कहीं पर मिल जाए तो मत छोड़ना। अगर आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं और कभी जंगल के रास्ते घूमने निकलते हैं, तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। ऐसे समय में यह जानकारी आपकी बहुत काम आएगी। इन पेड़ पौधों के माध्यम से आप कई तरह की चमत्कारी शक्तियां पा सकते हैं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में माता रानी के सच्चे भक्त जय माता रानी जरूर लिख दीजिए, ताकि आपको माता रानी का आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों, यह जो कटेरी नाम का सफेद पौधा है, इसके चमत्कारी फायदे सुन लीजिए। वैसे नीले रंग की कटेरी आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसके अंदर चमत्कारी शक्तियां नहीं होती। जो सफेद रंग की कटेरी पाई जाती हैं, जिसमें सफेद रंग का फूल आता है, वह कटेरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से चमत्कारी होता है। इसके 5 से 7 दुर्लभ प्रयोग आज हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में ध्यान से बने रहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सफेद कटेरी का फूल जिस पौधे में खिलता है, उसकी जड़ के नीचे हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि दबे होते हैं। बहुत से लोग ऐसी चीजें प्राप्त कर चुके हैं। बहुत से कटेरी पौधे के जड़ के नीचे गड़ा हुआ धन होता है।
जिस कटेरी में सफेद रंग के फूल लगे हैं, समझ जाए उसके नीचे जमीन में निश्चित रूप से गड़ा हुआ धन है, इसीलिए वहां पर आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दबा हुआ धन निश्चित रूप से प्राप्त होगा, लेकिन यह इन 3 में से किसी एक जगह पर होना चाहिए। पहला, शमशान में सफेद कटेरी के पौधे के नीचे अत्यधिक धन मिलता है। दूसरा, मंदिर के पास सफेद रंग की कटेरी लगी हो उसके नीचे गड़ा हुआ धन मिलता है। और जो जंगल में उगी सफेद कटेरी होती है उसके नीचे भी गड़ा हुआ धन हो सकता है। तो यह था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। अब जानते हैं इसके कुछ चमत्कारी प्रयोग। अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिएगा, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीज मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा दिया जाए तो माता लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न हो जाती हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जब भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो आपके जीवन से दुख, तकलीफ, गरीबी, दरिद्रता, रोग, दोष तथा जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तो जो लोग माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति सफेद पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। वनस्पति शास्त्र में बताया गया है कि इसकी जड़ में अमृत की एक बूंद पाई जाती है, इसीलिए सोते समय इसकी जड़ को सिरहाने पर रखने से बीमार पड़ा व्यक्ति जो चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर दी है जिसके कारण आप लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, तो यह जड़ सारी तंत्र बाधा को खींच लेती है और आपको रोग मुक्त कर देती है, आपको तंत्र बाधा से छुटकारा दिलाता है। यह इसका जबरदस्त, प्रभावशाली और चमत्कारी प्रयोग है। इसके बारे में यह भी बताया जाता है कि इसकी जड़ लाल कपड़े में लपेटकर तकिए के नीचे दबाकर रखा जाए तो सपने में भूत, भविष्य और वर्तमान दिखता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने भूत, भविष्य तथा वर्तमान देखने की चाह रखते हैं, तो ऐसे लोग अपने तकिए के नीचे लाल रंग के कपड़े में सफेद कटेरी के जड़ को लपेटकर रखते हैं तो भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है। और एक खास बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी दूसरे का भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने हाथ में रखें और कोई भी मंत्र, भूत, भविष्य, वर्तमान दृश्य करने वाला मंत्र सिद्ध कर लें। आपको तंत्र मंत्र की किताब में या लाल किताब में ऐसे मंत्रों की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो जिस मंत्र से भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है, ऐसे मंत्र को सिद्ध कर लेना और हाथ में उस जड़ को रखना और केवल 1008 बार उस मंत्र का जाप करना, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद आपको जिसका भी भविष्य देखना है उनका नाम और उनके गोत्र का नाम लेना है, आपको धीरे से भूत, भविष्य और वर्तमान दिखने लग जाएगा। दोस्तों, सफेद कटेरी के जड़ को घिसकर नित्य प्रतिदिन तिलक लगाने से मन शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलती है। अगर चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, तो इससे गुस्सा आना बंद हो जाता है, मन हमेशा शांत रहता है, मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मकता को यह आने नहीं देता। कटेरी की जड़, बेल की जड़ और महुआ की जड़, इन तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि सफेद रंग की कटेरी लाएं, कोई भी कटेरी लाते हैं तो वह इसमें जरूर काम करेगी। तो कटेरी की जड़, महुआ की जड़ और बेल की जड़, इन तीनों को घर के जमीन में गाड़ देना चाहिए। इससे घर परिवार का तंत्र बाधा से बचाव होता है, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, ऐसे घर स्वर्ग के समान बन जाते हैं। दोस्तों, इस पौधे का और एक खास दुर्लभ प्रयोग सुन लें जो आयुर्वेद में बताया गया है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो कटेरी के बीज को पीसकर जहां पर दांतों में दर्द है वहां पर लगाया जाए तो यह दांतों के दर्द को ठीक करता है। या फिर इसके बीज का धूम्रपान करने से, यानी इसका धुआं अपने मुंह में अगर आप खींचते हैं और फिर बाहर फेंकते हैं तो फिर दांत में लगे जो कीड़े हैं वह समाप्त हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में भी इसे अति उत्तम माना गया है और धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस पौधे को अति उत्तम कहा जाता है। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, पेड़ पौधों में बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां होती हैं, लेकिन इनको करने के लिए आपके ऊपर श्रद्धा और विश्वास होना बहुत जरूरी है।
अगर विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है, और अगर विश्वास नहीं है तो भगवान आपके सामने भी खड़े हो जाएंगे तो आपको भगवान नहीं दिखेंगे। इसीलिए कटेरी का सफेद पौधा आपको कहीं पर मिलता है तो यह चमत्कारी प्रयोग जरूर कर लेना। यह सब चमत्कारी प्रयोग आप खुद अपने आंखों से देख सकते हैं। यह बहुत ही दिव्य और अलौकिक चमत्कारी पौधा है। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।